everyone, welcome to PYQ series. So today we will discuss 2021 का रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का टॉपिक. टोटल 4 क्वेश्चन है. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट डिले. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड गाइस, वन रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक माय सॉल्यूशन देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. आई वांट कि मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचे मेरा एफर्ट. सो रीड करते हैं. A, B, C jointly invest in a business and agree to share the overall profit in proportion to their investment. Very easy. Anil, a share of investment is 70%. His share of profit decreases by 420. Okay. If the overall profit goes down from 18% to 15%. Okay. Chintu's share of profit increased by 80 if overall profit goes up from 15% to 17%. The amount of invested by Bobby का amount invested हमको फाइंड आउट करना है. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन. अभी वी डोंट नो एक्चुअली द कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है तीनों के बीच में, ए बी सी के बीच में. एंड द थिंग्स नो ओनली कि अनिल ने 70% का इन्वेस्टमेंट किया है, बस इस यही पता है. और ए बी सी ज्वाइंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वी डोंट नो. सो लेट्स सपोज दैट कि वो लोग 100x अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं. ए बी सी 70% का इन्वेस्टमेंट है अनिल का. सो इनका इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 70x. सॉरी सॉरी. अब वी डोंट नो कितना परसेंटेज बी ने किया और कितना परसेंटेज सी ने किया. सो लेट्स एज्यूम दैट कि सी ने y% इन्वेस्टमेंट किया. सो अब बी कितना करेगा? 30 माइनस वाई. 70% ए किया, बी ने वाई किया, तो सी कितना करेगा? 30 माइनस वाई. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब देखो क्या है कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 420 इफ ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%. इट मींस कि अगर 18 से 15 का प्रॉफिट होता है, तो जो अनिल का शेयर है उसमें 420 का डिक्रीमेंट होता है. तो इसको इक्वेशन फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं. सो अब देखो, मान लो नहीं कि 18% का प्रॉफिट होता है. सो 100x का 18%, 18x. इसमें ए का शेयर कितना होगा? 70%. 70% माइनस 15% प्रॉफिट, 15x. इसमें 70% ए का शेयर. इसका जो डिफरेंस है वो 420 है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. 18% प्रॉफिट 18x, 15% प्रॉफिट 15x. तो दोनों का जो डिफरेंस है अनिल का शेयर में, उसी का तो डिफरेंस 420 है. तो यहाँ पे हम 7/10 कॉमन ले सकते हैं. 18x माइनस 15x इक्वल टू 3x इक्वल टू 420. 60 20. So we got x equal to 200. So we got value of x 200. It means हम लोग को इन्वेस्टमेंट पता चल गया. 20,000 का इन्वेस्टमेंट है टोटल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी बेसिक थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. चिंटू का शेयर इंक्रीज हो रहा है 80 से, जब उसका प्रॉफिट 15 से 17 हो रहा है. अब देखो 15% का प्रॉफिट ये इस पे 20,000 पे कितना होगा? 15 30 30 3,000 ना, सॉरी. 15 30 1 2, हाँ 3,000. 17% का प्रॉफिट 3,400. इतना प्रॉफिट हुआ. 15% और 17% और 15%. इसमें वाई का शेयर कितना होगा? y/10. y% मतलब y/100. इसमें y/100. इसका जो डिफरेंस है वो 80 है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कुछ नहीं, बस ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया. सो y/100 इंटू 400. 80 85 जा 85 जा 400 एंड दिस इज
20. So we got y equal to 20. तो y का परसेंटेज जो C का इन्वेस्टमेंट है वो 20% है. 1 सेकेंड. B का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10%. 70%, 20% 90 और 10 100. So we have to find Bobby का investment. So 10% of 20,000 is 2,000. So 2,000 is the answer. So option D is our right answer. So I hope this is clear to you. Not a very difficult one, easy question. बस दोनों स्टेटमेंट को इक्वेशन के टर्म में हमको डिनोट करना था और यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस ही ये 420 है और इन दोनों का डिफरेंस 80 है. मैं ये चीजें नहीं भी लिखता, मतलब ये डायरेक्ट मैं डिफरेंस पे भी कर सकता था. यहाँ इसका दोनों का डिफरेंस आया 420, तो यहाँ 3x इक्वल टू 420 और इसका प्रॉफिट 7/10 हो गया. तो यहाँ डायरेक्ट मतलब ऐसे लिख सकता था कि डिफरेंस 3x और परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 70/100 इक्वल टू 420. तो यहाँ से मैं क्रॉस करके x का वैल्यू 200 आ जाता. ऐसे भी मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए ये स्टेप मैंने किया. तो ये स्टेप की जरूरत नहीं थी वैसे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे. ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, रीड करते हैं. अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट 800, 500 and 300 per kg respectively, okay, and the amounts bought are in proportion 2, 3, 5, okay, 2:3:5. She mixes all the tea and sell 1/6. 1/6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं 6 का मल्टीपल लेने का ट्राई करूंगा क्योंकि फ्रैक्शन में ना आए. At mixture 700 per kg, the price in Indian rupees per kg at which she should sell the remaining tea to make an overall profit of 50%. So 50% का profit करना है, overall profit. Very not a very difficult medium. 3 कैटेगरी का कॉस्ट मुझे पता है और उसका प्रोपोर्शन है 2:3:5. सो नाउ देखो, अब एक यहाँ पे अप्रोच ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसको मैं मतलब कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दूं, या फिर मैं इसको कोई वेरिएबल ही ना लूं, अज्यूम कर लूं कि हाँ मतलब जो 2:3:5 इसमें 6 का मल्टीपल ले लूं और अज्यूम कर लूं कि हाँ तीनों कैटेगरी उतने केजी बाई किया है. मतलब जैसे 3 वेराइटी है ना, 3 वेराइटी. सो मान लो कि ये फर्स्ट वाला 12 केजी लिया, सेकेंड वाला 18, थर्ड वाला 30. फर्स्ट वाला 12, सेकेंड वाला 18 और थर्ड वाला 30. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको लगेगा कि यार मतलब वेरिएबल तो नहीं लिया, तो क्या वैल्यू में डिफरेंस आएगा? तो वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, और वो कैसे नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ. अब देखो इसका प्राइस 800, 500 और 300 है. तो इसका प्राइस 800, 500, 300 है. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट अमाउंट 9600, 8590 और 9000 ना, 9000 और 9600, 90, तो ओके. सो टोटल 27600. टोटल जो हुआ कॉस्ट अमाउंट वो इतना हो गया 27600. इतना पर्सन पे किया तीनों वेराइटी ऑफ टी के लिए. टी है ना, या टी. अब देखो क्या बोल रहा है कि सी मिक्सेस टी एंड 1/6 ऑफ मिक्सचर 700 पर केजी पे वो बेच दिया. तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ 30, 30, 60. अब 1/6 इसमें 10 केजी, 10 केजी को वो 700 रेट पे ये सेल का है. तो टोटल हो गया 7000. 7000 अमाउंट उसको गेट हुआ 700 रुपीज बेचने पे. नाउ द price in Indian rupees at which she should sell the remaining tea to make an overall profit of 50%. This is our total cost amount and we have to make a profit of 50%. 3/2, ये 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेलिंग अमाउंट we will know. So selling amount is how much? So 13,800. So
4 2 13 3 39 41 00 41400 is total selling amount we need to make a profit of 50%. 700 we already got from 10 kg. So the remaining we need subtract 34 400. So we need 34 400 amount 50 kg tea, and we have to find the selling price. सेलिंग कितने पे सेल करेगा, यही तो हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस वन कैंसिल आउट 6 4 8 48. So we got the selling price is 688, that is option D. इसका भी ऑप्शन डी है 688. So I hope this is clear to you. नॉट अ मीडियम कैटेगरी भी नहीं, इसको हम इजी बोल सकते हैं, कुछ नहीं था. अब देखो मैं बोला कि यहाँ पे मैं x क्यों नहीं लिया. अब मान लो कि यहाँ पे मैंने x ले लिया, ये क्या होता, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x आ जाता, ये भी x रहता, मतलब सारे टर्म में जहाँ पे x नहीं है वो x आ जाता, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट ही होता. तो नो नीड टू बॉदर अबाउट द वेरिएबल. तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसको वेरिएबल मान लो, डायरेक्ट जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में वेट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, रीड करते हैं. A tea shop offer tea in cup of three different size. Okay, the product of price in Indian rupees of three different size is equal to 800. The price of smallest size and the medium size are in the ratio of 2:5. Okay, if the shopkeeper or shop owner decided to increase the price of the smallest and medium one by 6 rupees and keeping the price of largest price unchanged, okay, then the product then changed to 3200. The sum of original price of three different size in Indian rupees. Okay, इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. दो मुझे स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ से एक इक्वेशन आएगा और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जो प्रोडक्ट का है. दोनों से इक्वेशन मुझे मिलने वाला है प्रोडक्ट का, और वहां से मैं सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा. सॉल्व करते हैं. अभी वी नो द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट साइज और मीडियम साइज का प्राइस का रेशियो 2:5. सो स्मॉलेस्ट मीडियम लार्ज, स्मॉलेस्ट का 2x ले लेते हैं, मीडियम का 5x लेते हैं और लार्जर का कुछ पता नहीं, सो लेट्स y. एंड वी नो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट साइज का 800 है. सो प्रोडक्ट 2 5 10 x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 800. 1010 कैंसिल आउट, सो x स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 80. ये अपना वन फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है कि वो स्मॉल और मीडियम को 6 रुपए से इंक्रीज कर रहा है प्राइस को, तब जाके प्रोडक्ट 3200 हो रहा है. सो इंक्रीज कर दो यहाँ और यहाँ 6 का, 2x प्लस 6 इंटू 5x प्लस 6 इंटू y इक्वल टू 3200. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30x प्लस 36. y का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 80 बाई एक्स स्क्वायर, 80 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3200. एक टर्म में हम लेकर आ गए x के टर्म में सारे वैल्यू, सो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ मच, 80 ना, सॉरी 80. सो 80 4 जा 1 0 से 1 0 8 40, 80 40 जा ये 3200 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे इस ऐड हो सकता है. सो 10x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 36 इक्वल टू 40x स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई
इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 30x² तो 30x² माइनस 42x माइनस 36 इक्वल टू 0 कुछ कॉमन हो सकता है। सो यहाँ पे 6 कॉमन हो सकता है। 5x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 7 5 30 10 फीट ओके 5x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 5x कॉमन x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 2 एंड माइनस 3/5। अब देखो वेट तो नेगेटिव में नहीं हो सकता तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा x इक्वल टू 2 so we got x equal to 2 and we have to find sum मतलब 5 plus 2 7x plus y we have to find so we need y पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू so 4 into y equal to 80 y equal to 20 y equal to 20 and we got value of y put the value of x and y here so 7 to 14 and plus 20 that is 34 34 is the right answer of this question इजी क्वेश्चन नॉट वेरी डिफिकल्ट वन बस दो इक्वेशन और उसको सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सो ये बेसिक है ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ थोड़ा सा स्टेप बढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में लेकिन इसको हम इजी ही बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दिस क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट मतलब ये रिपीट हुआ है पास्ट 2021 के पास्ट में आया था यस सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट 21 से पहले भी ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है तो सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या है क्वेश्चन में वन पार्ट ऑफ हॉस्टल मंथली एक्सपेंस इज फिक्स्ड and the other part is proportional to the number of its boarders. The hostel collects 1,600 per month from each border borders. अरे यार सिट जो भी हो when the number of borderers is 50 the profit of hostel is 200 per borders and when the number of boarders is 75 the profit of hostel is 250 per border okay when the number of border is 80 total profit of the hostel in Indian rupees will be so देखो यहाँ प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है कि हाँ 80 अगर बॉर्डर्स रखेगा तो प्रॉफिट कितना होगा अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जैसे 1,600 वो फिक्स्ड कलेक्ट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट वेरी हो रहा है उसका जैसे 50 था तो इसका 200 पर बॉर्डर आया 75 बॉर्डर्स था तो 250 पर बॉर्डर्स का प्रॉफिट हुआ एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट प्रॉफिट फाइंड करना है सो प्रॉफिट के लिए क्या होगा एक्सपेंस जो एक्सपेंस है और मतलब जो कलेक्ट है कलेक्शन हुआ उसमें से एक्सपेंस घटा दिया सो प्रॉफिट आएगा वेरी बेसिक एक जितना कलेक्शन हुआ उसमें से एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया सो प्रॉफिट सो कलेक्शन के लिए तो हमको पता है कि वो फिक्स 1,600 ले रहा है 1,600 फिक्स ले रहा है कलेक्शन एक्सपेंस पे चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कि कितने पर्सन बॉर्डर कर रहे हैं बॉर्डर्स उस पे एक्सपेंस चेंज हो रहा है सो वी हैव टू फाइंड एक्सपेंस क्योंकि कलेक्शन हमको पता है ऑलरेडी पर पर्सन का कलेक्शन वी हैव टू फाइंड एक्सपेंसेस सो जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे फॉर्म करेंगे वो एक्सपेंस में ही फॉर्म करेंगे सो लेट्स एज्यूम दैट कि जो हॉस्टल का फिक्स्ड है वो एफ है एंड वेरिएबल वी मान लेते हैं सब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर इज 50 द प्रॉफिट ऑफ हॉस्टल इज 200 सो देखो ये हुआ फिक्स्ड प्लस 50 वी वेरिएबल फिक्स्ड एक अमाउंट हुआ प्लस वेरिएबल जो है वो 50 का मल्टीपल होगा इक्वल टू 200
पर बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट 200 हो रहा है पर कलेक्शन तो 1600 है पर, सो एक्सपेंस कितना हुआ? 1400 का एक्सपेंस हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 200 पर बॉर्डर का प्रॉफिट हो रहा है और कलेक्शन है 1600, तो एक्सपेंस उसमें 1400 हो गया। सो दिस इज 50 इंटू 1400। So fixed plus 50 variable equal to 70, 1 to 3. So this is equation 1. सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ बॉर्डर 75 है, प्रॉफिट 250 हो जा रहा है। सो फिक्स प्लस 75 वेरिएबल इक्वल टू से पर बॉर्डर का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 60 माइनस 250, 1350 इंटू 75। सो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। 15 प्लस 75 इक्वल टू 135, 75, 25, 5 2 17, 1 5 1 6, 35 5 3 21 22 23 24 4 2 7 2 9 5 2 1 6 4 1 9 10 10 1 2 5। एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से गाइस, 1 सेकेंड। 75 इंटू 1350 10125। अच्छा जीरो यहाँ छूट गया तो इसका जीरो, हाँ ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सो वी विल गेट एफ और वी का वैल्यू। तो एफ प्लस 50v इक्वल टू 70,000 एंड एफ प्लस 75v equal to 101,250. Subtract, so cancel out. 25v equal to 31250. This one is 1,01,250 or 70,000, so 30,000 over 30,000 to 125 to 31,000 to 125. So v equal to 31,250 divided by 25, 1,250। v का वैल्यू जो वेरिएबल अमाउंट है वो 100,250 आ गया। तो फिक्स्ड कितना आएगा इस इक्वेशन में पुट कर लो। 70,000 माइनस 50v। सो 125 इंटू 5 कितना हो गया? 5 और 625, जीरो जीरो। सब्सट्रैक्ट करें इसको, कितना आ गया? 7500 7500। सो वी गॉट फिक्स का वैल्यू 7500 और वेरिएबल का 1250। So now we have to find profit 80 का। So 80 बॉर्डर्स का हम लोग एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। So फिक्स कितना है? 7500। 1 सेकेंड। फिक्स है, जस्ट फिक्स है 7500 प्लस वेरिएबल है 1250 टू 80। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो गया 1 लाख। 1 lakh 1 2 3 4 5 6 and this one is 7500। so 107,500 इतना एक्सपेंस हो गया। 80 बॉर्डर्स को रखने पे इतना एक्सपेंस हो गया। एंड कलेक्शन कितना है? 18 इंटू 8, 128 एंड 000। कलेक्शन इतना है। सो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 12800 माइनस 107,500, सो 94,000। 128 0000 माइनस
107500, तो 20,500, दैट इज ऑप्शन सी ना, सी। ये दोनों का सब्सट्रैक्ट किया, 20,500 आ गया, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, मीडियम कैटेगरी। बस इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो चीजें समझनी थी, कि हाँ एक्सपेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन वी ऑलरेडी नो, यहाँ 1600 पर मंथ पर बॉर्डर है और 18 का है। सो कलेक्शन तो हमको पता है, जस्ट हमको एक्सपेंस फाइंड आउट करना है कि एक्सपेंस क्या होगा। सो एक्सपेंस पे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो यहाँ से हम लोग एक्सपेंस, जो ये एक्सपेंस है इसी पे तो इक्वेशन फॉर्म किया ना। सो हम लोग एक्सपेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, यहाँ बॉर्डर 80 बॉर्डर का। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सॉल्यूशन के साथ, सेम टॉपिक 2022 का क्वेश्चन रहेगा उसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।